छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव अरण्य क्षेत्र में भारी विरोध के बीच वन विभाग ने परसा पूर्व केतेबासन कोयला खदान परियोजना के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। लेकिन 500 से ज्यादा दिनों तक आंदोलन पर बैठे ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। खदान विस्तार करने से लगभग 6 से 8 गांव सीधे तौर पर, जबकि 18 से 20 गांव आंशिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 आदिवासियों को घर गंवा देने का डर है। बता दें, पहले से ही काटे जा रहे जंगलों को बचाने के लिए कई सालों से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। इसके लिए स्थानीय लोग जमीन से लेकर अदालत तक लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में आवंटन को मंजूरी दे दी गई। ऐसे में अब नई सरकार बनने के बाद से फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं और शायद सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस जोर शोर से इस मामले में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासियों के साथ खड़े रहने का वादा किया। इसके बाद सिंहदेव ने अपने एक्स हैंडल पर मीडिया से चर्चा करने वाला बयान पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सीएम साय को आदिवासी होने की बात कहते हुए क्या कहा, सुनिए। लोगों के साथ रहने का है हमेशा, और हमेशा बना रहे। जो उनकी बातें हैं, जायज बातें हैं, वो जमीन के मालिक हैं जिन्होंने अपनी जमीन नहीं दी, वहाँ पर आप जमीन उनकी अगर लेना चाह रहे हैं वो गलत है। वहाँ वो नहीं चाहते कि खदान को। यहाँ पर 3 खदानों की फिलहाल बात है। परसा केते एक्सटेंशन 2 जो पहले से खदान चल रही है, वो एक अलग स्थिति है। वहाँ का जो काम चल रहा है, जहाँ पर अभी पेड़ की कटाई हुई है, ये पहले के शासन के समय, बल्कि कांग्रेस का शासन जब था दिल्ली में, यूपीए की सरकार थी, उस समय रमन सिंह जी ने यहाँ से इसके लिए प्रस्ताव भेजा था कोयला खदान की अनुमति के लिए। और ये कोयला खदान, कोयला चाहिए था राजस्थान के विद्युत मंडल, उनकी जो पावर प्लांट है उसके लिए उनको कोयला चाहिए था। उसकी अनुमति जो मिली थी वो एक कहानी है कि वो जो पुराना ब्लॉक है वो चले या ना चले, उसमें पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसकी पहले से स्वीकृति हो चुकी है, उसमें काम चल रहा है। ये नए 2 खदानों के लिए भी मैं जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि आप इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें। आदिवासी बहुल इलाका भी है, आप मेरे से ज्यादा शायद समझेंगे आदिवासी समाज के बासिंदों का, लोगों का, नागरिकों का जमीन से क्या जुड़ाव है, जल जंगल जमीन से उनके अस्तित्व का क्या संबंध है, और दोनों नए खदानों को खोलने से रोकने की आप पहल करें। सर, ग्रामीणों को कुछ बंद है, इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, इस प्रकार से अगर प्रशासन काम करेगा, तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति बिगड़ती है, बनेगी नहीं। आप लोग यहाँ थे, आपने सुना कि कुछ ग्रामीण रोषित भी हो रहे हैं। अगर आप उनको उकसाओगे तो फिर गलत परिणाम की तरफ बात जा सकती है। मैं हिंसा का साथ कभी नहीं देता, ना दे पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को, जिनके पैसे से आप खुद तनख्वाह पाते हो, जिनकी देखभाल के लिए आपको जवाबदारी संविधान ने दी है, उन्हीं का शोषण आप करोगे। कपड़े उनने ठीक से नहीं पहने और उस हालत में आप उनको ले जाओगे। इतनी असंवेदनशीलता का अगर आप परिचय दोगे तो हल कभी नहीं दे सकते। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये मामला उठाया था। इस दौरान उन्होंने नई सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। कि वहाँ पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। 30,000 पेड़ काटे जा चुके हैं अब तक। 2.5 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। और जो गहरे पलमा, जो कि अडानी जी जिसके डीएमओ हैं, उसका जो कोयला निकलेगा वो राजस्थान सरकार को जाने वाला है। हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं और विधानसभा में भी पिछले 26 जुलाई को ये पारित हुआ था संकल्प कि आने वाले दिनों में कोई भी खदान यहाँ नहीं खोली जाए। हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था, हमने ये चाहा था कि अब भविष्य में किसी प्रकार की खदानें न खोली जाए, क्योंकि जो खदानें खुली है वो आने वाले 50 साल तक कोयला की जो खपत है उसके लिए पर्याप्त है। कि सदियों से ये हाथी का जो क्षेत्र रहा है सिरपुर,
उसको गलत अर्थ मत लीजिएगा। ये सिरपुर का जो इलाका है, जो वातावरण है, वो उनके प्रजनन क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर सदियों से माना जाता है। वो यहाँ आते हैं, उनका प्रजनन होता है, प्रजनन के बाद बच्चों को लेके जाते हैं, मगर जाते समय वो रास्ता भटकने का काम हो जाता है, आते समय रास्ता भटकने का काम हो जाता है। इसलिए आज की तारीख में जो हम देखते हैं कि NH में भी हाथी चलते हुए दिखते हैं और गांव-गांव में आदिवासियों के घरों में महुआ की खुशबू लेकर, चावल की खुशबू लेकर घरों में हमले हो रहे हैं हाथियों के द्वारा, चाहे रामपुर क्षेत्र हो, चाहे धमतरी क्षेत्र हो, चाहे अनेक क्षेत्र हो। लगातार लग रहे आरोपों पर सीएम साय ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और जंगल कटाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये हसदेव बचाओ के लिए आज जयसिंह चौक में मानव श्रृंखला बचाकर कांग्रेसी जो है गुहार लगाने वाले हैं। जो वन कटाई हो रही है हसदेव में, उसको लेकर अब उनको देखना चाहिए कि वन कटाई की जो अनुमति है, ये सब जब उनकी सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी वहां पर हुए हैं, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उनकी अनुमति से हो रहा है। बता दें 1136 हेक्टेयर में फैले छत्तीसगढ़ का परसा कोयला खदान राजस्थान के बिजली विभाग को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है, लेकिन हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय ग्रामीण कई सालों से इस खदानों के आवंटन का विरोध कर रहे थे। फिलहाल वे लगभग 500 दिनों से धरना दे रहे हैं। वन विभाग ने इसके पहले भी PEKB फेज 2 कोयला खदान की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पेड़ काटने की कवायद शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे अधिकारियों को अपनी कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंबिकापुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।